हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। शहर में शास्त्रीय संगीत के पारखियों की नहीं है कमी। सुर बसंत प्रोग्राम में बड़ी संख्या में बांसुरी और तबला वादन सुनने पहुंचे कला रसिक। सिंगोड़ी में लगा फ्री हेल्थ कैंप, नवोदय विद्यालय एलुमिनी एसोसिएशन का आयोजन, बच्चों के लिए चलाया हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। गुरुजी संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश भर में रविवार को किया सुंदरकांड हवन और अनुष्ठान, मुख्यमंत्री को उनका वादा याद दिलाने की पहल। और नुनहरिया मेहरा समाज के परिचय सम्मेलन में छिंदवाड़ा सहित कई जिलों से पहुंचे युवक युवतियां, नए रिश्तों का आगाज करने की परंपरा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी हलचल में। मैं आपका हरू दुबे। आज की तमाम खबरों के साथ शहर में चल रहा है 3 दिवसीय सुर बसंत कार्यक्रम के दूसरे दिन शनिवार को हिंदी प्रचारिणी परिसर में दर्शकों की शाम सुरमई बन गई। समारोह के दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय बांसुरी वादक पंडित राकेश चौरसिया, तबला वादक यशवंत वैष्णव और अंतर्राष्ट्रीय सारंगी वादक उस्ताद फारूक लतीफ खान ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की शुरुआत तबला वादक यशवंत वैष्णव ने 3 ताल से की। युवा तबला वादक ने तबले पर ऐसी उंगलियां चलाई कि दर्शक वाह वाह कह उठे। इसके बाद पंडित राकेश चौरसिया ने राग दुर्गा, राग किरवानी और पहाड़ी धुन जब बांसुरी पर छेड़ी तो शाम नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। देर रात तक चले शास्त्रीय संगीत समारोह में बड़ी संख्या में संगीत रसिक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच छिंदवाड़ा द्वारा किया जा रहा है।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत छिंदवाड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरेंद्र नारायण पहुंचे थे। सुर बसंत कार्यक्रम का शनिवार को दूसरा दिन और हरेंद्र नारायण जी जिला पंचायत छिंदवाड़ा के सीईओ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। बहुत शानदार ये कार्यक्रम है, कैसा लगा आपको? ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था और युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच के द्वारा ये जो कार्यक्रम करवाया जा रहा है उससे बच्चों को जो सीखने वाले हैं उनसे बहुत प्रोत्साहन मिलता है उन लोगों को। और सबसे अच्छी बात ये होती है संगीत की कि इससे हमारा जो कंसंट्रेशन होता है, जो किसी भी काम को करने का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है। और बचपन से ही अगर बच्चे को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बड़ा होकर वो संगीत के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाए, किसी भी जो जिस क्षेत्र में भी बनाए, लेकिन इससे जो एक कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है वो बहुत अच्छी होती है उन लोगों अभी मंच से अनाउंस हुआ कि आप बहुत थोड़े समय के लिए आए थे लेकिन पूरा कार्यक्रम देखकर जा रहे हैं। जी मतलब मैंने बोला था इनको कि मैं थोड़ी देर के लिए आऊँगा, लेकिन क्योंकि इतना अच्छा बजा रहे थे वो, तो मतलब बीच में उठना संभव नहीं था। जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हरेंद्र नारायण जी, जिला पंचायत के सीईओ। सुर बसंत का दूसरा दिन, तीसरे दिन रविवार के दिन बेगम परवीन सुल्ताना महान शास्त्रीय गायिका अपनी प्रस्तुति देंगी हिंदी प्रचारणी समिति प्रांगण में। आप सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। जवाहर नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जाने माने चर्म रोग विशेषज्ञ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हितेश भलावी सहित अन्य चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। नवोदय विद्यालय एलुमिनी एसोसिएशन उमंग द्वारा आयोजित इस निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप में सुकून क्लिनिक छिंदवाड़ा के डॉक्टर हितेश भलावी एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट एवं डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर निधि, डॉक्टर दीपेंद्र, डॉक्टर विनीत परस्ते और डॉक्टर गौरव साहू ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। साथ ही दवाओं का भी निःशुल्क वितरण किया गया। इस कैंप को सफल बनाने में स्कूल की प्राचार्य विद्या जोशी और शिक्षकों का बड़ा योगदान रहा। इनके अलावा संस्था के पदाधिकारी किशोर देशमुख, अंकित राजपूत, मंगेश सिरसाम, शिव प्रदाम ने विशेष भूमिका निभाई। शिविर में 8वीं बटालियन से रामाधीन, सलाम फार्मासिस्ट जितेंद्र कुमार, आसाराम बाडिवा, राहुल तिवारी, वेदांत, शानू, आरती और शिवांश सोनी का विशेष सहयोग रहा। शिविर में डॉक्टर्स ने बच्चों को विभिन्न बीमारियों के प्रति जागरूक भी किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हितेश भलावी। आइए उनका परिचय जानते हैं। हेलो सर। हेलो, मैं डॉक्टर हितेश भलावी, स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं नवोदय विद्यालय छिंदवाड़ा का पूर्व छात्र रहा हूँ। नवोदय विद्यालय एसोसिएशन उमंग द्वारा आज बच्चों की जांच के लिए, स्किन और तमाम अन्य बीमारियों की जांच के लिए आज एक विशेष कैंप हमारे द्वारा रखा गया था, जिसमें नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्रों द्वारा साथ में हमारे छिंदवाड़ा शहर के चिकित्सक डॉक्टर दीपेंद्र सलामे, डॉक्टर हर्षवर्धन कोड़ापे, डॉक्टर निधि नर्रे, डॉक्टर विनीत परस्ते, डॉक्टर गौरव साहू और मेरे द्वारा एक कैंप आयोजित किया गया था, ताकि बच्चों का हम पूर्ण रूप से एग्जामिन कर सके। उन्हें कोई बीमारी हो, चाहे स्किन संबंधी या अन्य संबंधी, उसका पूर्ण इलाज कर सके या उन्हें और सुधार के लिए किसी अच्छी जगह इलाज मुहैया कराया जा सके। इसके लिए हमारे द्वारा एक कैंप आज रखा गया था, जो हमने आज बहुत सारे बच्चों को देखा और उन्हें इलाज दिया। सर, ये निःशुल्क कैंप करने का आपका उद्देश्य क्या है? नवोदय विद्यालय समिति के पूर्व छात्र अपने उमंग एसोसिएशन के थ्रू, विशेष रूप से हमारे स्कूल का एक मोटो रहा है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। शिक्षा के लिए स्कूल में आइए और सेवा के लिए बाहर जाइए। उसी उद्देश्य से हम लोग हेल्थ के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में समय समय पर अपनी सेवाएं देते रहते हैं। थैंक यू सर। यहाँ पर जो आपने कैंप लगाया है, आपकी टीम के द्वारा लगाया गया है, ये कितना सफल रहा है? मैडम, ये हमारे पूर्व छात्र उमंग जो नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी के हमारे पूर्व छात्र हैं, उनके द्वारा यह मेडिकल कैंप लगाया गया है। और यह जो है एक तरह से हमारे चूँकि ये रेसिडेंशियल स्कूल है और रेसिडेंशियल स्कूल में हमारे साथ बच्चे रहते हैं, और हम हर साल यह कैंप जो है हमारे पूर्व छात्र
उमंग के द्वारा ये लगाया जाता है और आज का जो कैंप लगाया गया है वह पूर्णतः सफल रहा है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय के जो बच्चे हैं, ये शिविर बच्चों के लिए आयोजित किया गया है और ये हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय सिंगुड़ी के ही सारे भूतपूर्व छात्र हैं जो कि निःशुल्क अपनी इच्छा से यहाँ पर आज सेवा देने के लिए हमारे विद्यालय में उपस्थित हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। क्या ट्रीटमेंट करवाया बेटा आपने सर से? मैम मुझे वीकनेस हो जाती है, बहुत जल्दी थक जाती हूँ, मेरा हीमोग्लोबिन वगैरह कम है, इसलिए उनसे मेडिसिन। और आपने? मैम स्किन चेकअप। स्किन केयर, क्या स्किन के लिए आपने ट्रीटमेंट लिया है सर से? मैम मेरे पेट में बहुत ज़्यादा फिंसी हो जाती है और वीकनेस की चेकअप करना है। आपने? मैम हेडेक का, मैम धूप में जाते हैं तो हेडेक होने लगता है और वीकनेस होती है। बेटा? मैम हाइट नहीं बढ़ रही थी इसलिए हमने। गुरुजी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा इकाई द्वारा रविवार को सुंदरकांड पाठ एवं हवन अनुष्ठान किया गया और यह इसलिए किया गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनकी घोषणा याद दिलाई जा सके। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 जनवरी 2018 को ऐलान किया था कि गुरुजियों को वरिष्ठता प्रदान की जाएगी, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। इसलिए प्रदर्शन करते हुए संयुक्त मोर्चा की जिला इकाई ने यह अनुष्ठान किए। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद भी अमल ना होने पर गुरुजियों को 20,000 रुपए प्रति माह का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए रविवार को पूरे देश में गुरुजी संयुक्त मोर्चा ने सुंदरकांड पाठ और अनुष्ठान कर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की। गुरुजी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के तत्वाधान में गुरुजी वरिष्ठता 21 जनवरी 2018 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपने निवास से गुरुजी वरिष्ठता की घोषणा की थी। पूर्णतः 5 वर्ष हो चुके हैं। हमारा क्रमशः ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर पर स्मरण कराया गया। अंतिम हमारा प्रयास ये था कि प्रत्येक जिला में सिद्धपीठ मंदिरों में हम सुंदरकांड का पाठ, हवन, अनुष्ठान जो स्मरण दिवस के रूप में आज पूरे प्रदेश में 52 जिले पे गुरुजी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में सुंदरकांड का पाठ एवं अनुष्ठान हवन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 21 जनवरी 2018 को गुरुजी के वरिष्ठता क्रम की घोषणा मुख्यमंत्री निवास से की थी, किंतु उनकी घोषणा के 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज दिनांक गुरुजी वरिष्ठता के आदेश जारी नहीं हुए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी को गुरुजी वरिष्ठता की घोषणा का स्मरण कराए जाने के उद्देश्य से आज 29 जनवरी 2023 को पूरे प्रदेश में हनुमान चालीसा सुंदरकांड पाठ एवं हवन का कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में छिंदवाड़ा में भी सुंदरकांड पाठ और हवन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नोनहारिया मेहरा समाज का प्रांतीय युवक युवती परिचय सम्मेलन रविवार को शहर के चित्रांश भवन में आयोजित किया गया। नोनहारिया मेहरा समाज विकास समिति द्वारा आयोजित इस परिचय सम्मेलन में छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों से समाज के युवक युवतियां पहुंचे थे और अपना परिचय दिया। इस अवसर पर समाज के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसका सभी ने आनंद उठाया। इस अवसर पर नोनहारिया मेहरा समाज के अध्यक्ष अतर लाल कोलारे उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ सदस्य लालजी जावकर रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में सुरेश बुनकर, मंगल प्रसाद भावरकर मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिव प्रकाश भावरकर ने की। कार्यक्रम का सफल संचालन कोमल भावरकर, कविता नागले एवं महिमा पाटिल ने किया। समाज की है धुरी हमारी, समाज के ये नींव कहलाए, हर घड़ी चट्टान बनकर समाज का ये साथ निभाए। ऐसे हमारे वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं उनका मैं नमन करता हूँ कि जिन्होंने समाज को एक स्तंभ बनाकर और नींव बनाकर आज समाज को इस प्रकार से मजबूत स्थिति तक पहुँचाए हैं। इसके बाद हर पल हर घड़ी हमें साथ की ज़रूरत है। हर घड़ी हर पल हमें साथ की ज़रूरत है। गिरते को थामना ये आपकी और हमारी आदत है। बनाने मजबूत इस चैन को एक एक कड़ी जोड़ता हूँ खुशी खिलाने चेहरे की। थोड़ा धीर रखना होगा,
मजबूत होगा। आप सभी का साथ, आप सभी को साथ देना होगा, आप सभी को साथ देना। आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी तो यूं ही समाज की ये बच्चियां आगे बढ़ती रहेंगी। प्यारी बच्चियों में महत्वी, तपस्या, गरिमा, अवनी। ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि नुनहरिया मेहरा समाज के तत्वाधान में युवक युवती परिचय सम्मेलन, सम्मान समारोह एवं वार्षिक सम्मेलन का आयोजन चित्रांश भवन में आज दिनांक 29 जनवरी को किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे आज के लालजी जावरकर जी, कार्यक्रम अध्यक्ष श्री एसपी भावरकर जी और प्रांतीय अध्यक्ष अतरलाल कोलारी जी की उपस्थिति में और छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई और युवक युवती ने अपना परिचय दिया। धन्यवाद। कांग्रेस सेवा दल ने स्थानीय शहीद स्मारक पर झंडा फहराकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इन दिनों सेवा दल ने ध्वज वंदन का कार्यक्रम चला रखा है। सेवा दल अध्यक्ष सुरेश कपाले ने जिले भर में इस कार्यक्रम को संचालित करने का बीड़ा उठाया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र प्रेम की भावना जन जन में पहुंचाना है। यह परंपरा 1929 को महात्मा गांधी ने शुरू की थी। इस मौके पर सेवा दल कार्यकर्ताओं ने धूल खा रहे शहीद स्मारक की त्वरित सफाई की और मांग रखी कि इसे रंग रोगन करवाया जाए और पत्तियों वगैरह का कचरा साफ करवाया जाए। गौरतलब है कि देखरेख के अभाव में शहीद स्मारक धूल खा रखा है। कांग्रेस शासित नगर निगम भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। सेवा दल के कार्यक्रम में सेवा दल जिला अध्यक्ष सुरेश कपाले के अलावा राकेश मरकाम, शेषराव उइके, राजेश धुर्वे, रमेश बेले, राजू विश्वकर्मा, कन्हैया सिंगरोलिया, सोनम बुनकर, डॉक्टर चित्रलेखा सहित अन्य सदस्य शामिल हुए। कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में माह के अंतिम रविवार को शहीद स्मारक पर झंडा वंदन किया जाता है। उसी कड़ी में जनवरी का ये अंतिम रविवार है। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल की महिला टीम और कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी के द्वारा शहीद स्मारक पर झंडा वंदन का आयोजन किया गया। और झंडा वंदन का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे देश में जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन देश के लिए कुर्बान किया, उन शहीदों को याद करने का काम लगातार कांग्रेस सेवा दल पिछले कई वर्षों से कर रही है। यह परंपरा महात्मा गांधी जी के द्वारा 1929 में प्रारंभ की गई थी। उनके निर्देश पर यह कार्यक्रम हमारा लगातार प्रारंभ है और यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अमरवाड़ा की हमने नवनियुक्त अध्यक्ष चित्रलेखा ठाकुर जी को महिला सेवा दल का अध्यक्ष बनाया है और दूसरा बंदवार मैडम को और सांसद तिवारी मैडम की हमने नियुक्ति यहाँ पर की है। इन सभी साथियों को कांग्रेस सेवा दल की ओर से, माननीय कमलनाथ जी की ओर से शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। खबरों में वक्त हो चला है ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ओरिजिनल एवं प्रमाणिक हैंडलूम कपड़े अब आपके शहर में। हैंडलूम फैब्स, यहाँ आप पाएंगे शादी एवं अन्य उत्सवों के लिए एथेंटिक पारंपरिक सिल्क हैंडलूम, बंदनी सूट, ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल, राजस्थानी जूती, पंजाबी जूती, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, सीतापुर दरी, टॉप स्कर्ट प्लाजो, बेडशीट कटवर्क, सोफा कवर, फैशनेबल ज्वेलरी, बनारसी साड़ी, कारपेट, बाटिक कुर्ती, लखनवी चिकन, खादी शर्ट, खादी टॉप, जयपुरी कंगन चूड़ी, होम डेकोरेशन आइटम एवं हर आइटम एक से बढ़कर एक वैरायटी में। तो आइए, आपका स्वागत है हैंडलूम फैब्स, जैल बगीचा मैदान, छिंदवाड़ा। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर।
कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है सिटी हलचल में। राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज छिंदवाड़ा में विगत दिनों आयोजित राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में शहर के विवांता क्रिटिकल केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता दी। 21वीं सदी की जीवन शैली और बदलते परिवेश में समस्याएं, चुनौतियां एवं निदान, इस विषय को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से आए विशेषज्ञों ने इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में अपने विचार रखे। छिंदवाड़ा के सबसे आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल विवांता की डायरेक्टर बलराम मेघानी ने इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में आधुनिक जीवन शैली और स्वास्थ्य समस्याएं जैसे महत्वपूर्ण विषय पर उपस्थित छात्राओं को विस्तार में समझाया। उन्होंने बेहद सहजता से अपनी बात रखी, जिसमें उदाहरणों के माध्यम से युवाओं को स्वास्थ्य जैसे अहम विषय पर रोचक अंदाज में व्याख्यान दिया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अजरा एजाज, विवांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर पंकज शर्मा, सेवानिवृत्त प्राचार्य एवं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कामना वर्मा उपस्थित थी। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में विवांता के डायरेक्टर श्री बलराम मेघानी का कॉलेज की ओर से स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र देकर अभिनंदन भी किया गया। तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि इन्होंने एक चैलेंज थ्रो किया है आप सब लोगों को, क्योंकि आप युवा हैं, कि आप लोग फिट नहीं रह सकते ऐसा उनका बोलना है। बट मैं चाहता हूं कि आप उनकी इस बात को गलत साबित करें और अपनी लाइफस्टाइल में जरूरी बदलाव को लाएं, और वो बदलाव में फार्मा इंडस्ट्री और हेल्थ केयर सेक्टर को हम ये जानें कि हमारे लिए वो काम कैसे करता है, बजाय इसके कि हम बीमार पड़ के इनकी बात को सही करें। प्रथम श्री श्याम वार्षिक उत्सव शहर में धूमधाम से मनाया जाएगा। शहर में खाटू श्याम जी के प्रेमियों ने इसके लिए इस अवसर पर गांधीगंज क्षेत्र में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में श्री श्याम भजन गायक पधार रहे हैं। यह पहला अवसर है जब इतने बड़े पैमाने पर श्री श्याम वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रविवार को श्याम प्रेमी परिवार द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें इस पूरे आयोजन की जानकारी दी गई। हम लोगों ने कल एक भजन संध्या का आयोजन किया हुआ है श्याम प्रेमी परिवार की तरफ से। उसमें एक भव्य रूप में हम लोग भजन संध्या का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि 4 कलाकार आ रहे हैं। एक क्या नाम है, राज पारिक जी आ रहे हैं कोलकाता, तेजी ब्रदर्स अमृतसर, निहारिका पुरोहित जी नागपुर, मयंक अग्रवाल जी कहाँ से, पंजाब से। इन चारों के उपलक्ष्य में हम लोग एक भजन संध्या आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कि बाबा श्याम की भजन संध्या की जाएगी। और उसमें हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि लोग उसमें बड़ी से बड़ी मात्रा में हमसे जुड़े। पूजा शिविर लॉन में इसका हम लोगों ने आयोजन किया हुआ है शाम 6 बजे से। ये चारों जो गायक आ रहे हैं ये बाबा श्याम के भजनों का वो करेंगे गायक। और शहर में हम लोगों ने इसकी होर्डिंग भी लगाई हुई है बस स्टैंड पे, और एक लगाई फ्लाईओवर पे, और हमारा ऑटो भी घूम रहा है, जिससे कि लोगों को इस चीज़ की जानकारी हो कि शाम को 6 बजे से पूजा शिविर लॉन में भजन का आयोजन किया गया है श्याम प्रेमी परिवार छिंदवाड़ा की ओर से। नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें फ्री एंट्री है, किसी का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और वहाँ पे सभी के जितने भी श्याम भक्त आएंगे, जितने भी जो भी भक्तगण आएंगे वहाँ पर, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। सभी लोगों को भोजन प्राप्ति है।
बाबा की रसोई बनाई बाबा गई की है, रसोई वहाँ पर उनको प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिलेगा। और 56 भोग भी रखा गया है बाबा का, सभी को प्रसाद वितरण होगा। तो जो खाटू श्याम जाना चाहते जा नहीं पाते, तो हमारा प्रयास ये है कि हम छिंदवाड़ा में बाबा श्याम का दरबार, भव्य दरबार बनाए, लोगों को उनसे जोड़े और खाटू के बारे में उनसे हम विस्तार में चर्चा करें। मैं यही जानना चाह रहा था कि बाबा श्याम है क्या, उसकी भक्ति को जरा विस्तार में बताइए। करके तो उनको वरदान था कि जब युद्ध चल रहा था पांडव कौरवों का, तो उनका वरदान था कि उनके 3 बाण से पूरा युद्ध खत्म कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे ब्राह्मण का भेष बनाया। उनकी माता ने उनको वचन दी थी कि तुम जो हारेगा तुम उनका सहारा बनना। तो भगवान श्री कृष्ण को पूरी लीला मालूम थी, उन्हें मालूम था कि भाई कौरव हारेंगे। तो श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का रूप भेष धर के बरबरी के पास गए और उनसे अपने शीश का दान मांगा और उसके बदले में उनको वरदान दिया कि कलयुग में तुम घर घर पूजे जाओगे, श्याम नाम से पूजे जाओगे, मेरे नाम से पूजे जाएंगे। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जाएगा, बाबा श्याम जी के पूरे भारत देश में विस्तार होगा, भारत देश के पूरे विश्व में विस्तार होगा और उनसे लोग जुड़ते जाएंगे। आज मुल्ताई हो गया, सिवनी हो गया, बैतूल हो गया, वहाँ उनका मंदिर है, मंदिर का काम चालू हो गया। तो हमारे प्रयास था कि हम छिंदवाड़ा में भी उनको आगे लाए और उनको सबसे जोड़े। छिंदवाड़ा हम लोग अग्रवाल है, हमारे में कुल देवता जी खाटू श्याम जी होते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा में ऐसे शुरू में 4-5 परिवार जुड़े थे। हम 4-5 साल से कोशिश कर रहे थे कि हम उनको छिंदवाड़ा में जोड़ने की कोशिश करें दूसरे लोगों को, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मतलब हमारा प्रयास था और हमारा प्रयास बहुत अच्छा जा रहा है और हम कल्पना करते हैं कि आगे भी प्रयास बढ़ते जाए और हम यहाँ भी मंदिर की नींव रखें। विवेकानंद कॉलोनी स्थित शिरडी साईं मंदिर में सच्चिदानंद साईं सेवा समिति की मासिक बैठक में यह तय किया गया, इस साल महाशिवरात्रि एवं मार्च में श्री राम नवमी का पर्व उत्साह से मनाया जाएगा। सच्चिदानंद साईं सेवा समिति के आनंद बख्शी ने बताया कि समिति उन सभी लोगों का धन्यवाद करती है जो समय समय पर भंडारा, महाप्रसाद एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए मंदिर में सहयोग करते हैं, जिनके माध्यम से साल भर कार्यक्रम चलते हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में भव्य साईं भजन संध्या, महाशिवरात्रि एवं रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। साथ ही समिति द्वारा मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा। जय साई राम। विवेकानंद कॉलोनी स्थित श्री शिरडी साईं बाबा के मंदिर में सच्चिदानंद सेवा समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया है। सच्चिदानंद सेवा समिति सभी साईं भक्तों के अभूतपूर्व उत्साह से बहुत अभिभूत है। भजन संध्या भंडारे में किए गए सहयोग के प्रति हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही आने वाले महीनों में महाशिवरात्रि का कार्यक्रम है, रामनवमी का कार्यक्रम मार्च के महीने में है, बाबा की शोभा यात्रा का कार्यक्रम है। मंदिर की व्यवस्थाओं को, पूजन व्यवस्थाओं को भक्तजनों के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाने के बिंदुओं पर विचार करने के लिए आज बैठक हमने आहूत की है। सभी साईं भक्तों से तन मन धन से सहयोग अपेक्षित है। जय साई राम। पतित पावनी मां नर्मदा जी का प्रकट उत्सव छोटी बाजार स्थित श्री राम मंदिर परिसर में श्रद्धा भाव से मनाया गया। यह इस कार्यक्रम का 5वां वर्ष रहा। सुबह 5 बजे से जाप अभिषेक, हवन पूजन किए गए और इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में भक्तों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। हर हर नर्मदे हर। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हम भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया गया, आप लोग आए और आज माता नर्मदा जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोगों ने हवन पूजन, कथा और भजन का कार्यक्रम किया और आज भंडारा भी हो रहा है। लगातार आज 5वें साल से यहाँ पे भंडारा हो रहा है, विशाल भंडारा, जिसमें कम से कम 10 से 15,000 लोग भोजन का शुभ अवसर प्राप्त करते हैं। और हमारे ससुर जी ने माता जी की मूर्ति का स्थापित किया था, गंगानाथ साहू, जिनके आशीर्वाद से आज सभी लोगों के सहयोग से ये भंडारे का आयोजन किया गया है, जो बहुत प्रसन्न का कहना चाहिए तो बहुत अच्छा फल मिल रहा है और सभी लोगों को आए और भोजन प्रसादी का प्राप्त करें। नर्मदे हर। माता जी की कृपा हम पे ऐसी बने रहे और आगे हम लोग ये कार्य करते रहें ताकि हम लोगों का उद्धार होता रहे। जय माता दी।
भारतीय रेलवे हमाल मजदूर संघ द्वारा मां नर्मदा जयंती के अवसर पर दादाजी धूनीवाले मंदिर के सामने मैदान में शनिवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। संघ के जिला अध्यक्ष शिव मालवीय ने बताया कि यह इस आयोजन का 11वां वर्ष रहा। शनिवार को हजारों श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। खास बात यह है कि रेलवे हमाल मजदूर संघ के सभी सदस्य साल भर थोड़ा थोड़ा शुल्क जमा कर इस भंडारे के लिए सहयोग करते हैं। लगभग 300 सेवादारों ने भंडारे में सेवा की। 28 जनवरी दिन शनिवार मां नर्मदा जयंती का पावन पर्व बड़ी हंसी खुशी हर्ष उल्लास से दादाजी धूनीवाले मंदिर में मनाया जा रहा है। इसके निमित्त भारतीय रेलवे हमाल मजदूर संघ के द्वारा यह 11वां वर्ष है। मां नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। प्रातः सुबह 7 बजे से नर्मदा माई, दादाजी, हरिहर भोले भगवान, छोटे दादाजी, हनुमान जी महाराज का अभिषेक और पूजन के पश्चात हवन, आरती और उसके बाद कन्या पूजन कर यह भंडारा प्रातः 11 बजे से प्रारंभ हो चुका है और रात्रि तक अनवरत चलते रहेगा। हम समस्त नगरवासियों से जिले वासियों को मां नर्मदा जयंती की ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं और सबसे आग्रह करते कि मां नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर माता जी के दर्शन करने अवश्य पहुँचे और प्रसाद ग्रहण करके पुण्य लाभ अर्जित करें। नर्मदे। जय माता महाकाली मंदिर पातालेश्वर धाम में 3 दिवसीय माता महाकाली की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भक्तिभाव से आयोजित किया गया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शत चंडी यज्ञ एवं भागवत कथा का भी आयोजन किया गया है। शनिवार शाम भागवत कथा के दौरान रुद्राक्ष वितरण किया गया एवं माता महाकाली की स्थापना की गई। क्षेत्र के माहोरे परिवार एवं समिति के सदस्यों के सहयोग से यह कार्य संपन्न किया गया। कल ठीक 12 बजे हेलो जय माता दी। यहाँ पे हमारे जय माता महाकाली मंदिर में काफ़ी समय से मूर्ति स्थापना नहीं हो पाई थी, जो कि अधूरी पड़ी थी। हमारे सभी सदस्यों ने इसका आग्रह किया कि यहाँ पे मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। सभी सदस्यों का सहयोग मिला। हमारे परिवार ने इसमें भरपूर सहयोग किया और यह फिर कदम को आगे बढ़ाया गया। सभी समिति के सदस्यों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद यह प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। यहाँ सचंडी यज्ञ की व्यवस्था जो गुरुजी के द्वारा की गई थी, इसके लिए यज्ञशाला बनाई गई। ऐसे महान सचंडी यज्ञ और यज्ञशाला के सभी शहरवासी दर्शन लाभ लें और इनका परिक्रमा कर दर्शन शुभ लाभ उठाएं। और माता महाकाली मंदिर में अब माता जी की प्राण प्रतिष्ठा 26 तारीख को संपन्न हो चुकी है। सभी से निवेदन है कि दर्शन करने आएं और नित्य लाभ उठाएं। इसके साथ ही कल यज्ञ सचंडी यज्ञ का समापन होने जा रहा है और भागवत जी का समापन होने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का प्रसादी का यहाँ पर वितरण किया जाएगा। सभी शहरवासी नगरवासियों से निवेदन करता हूँ कि सभी प्रसादी लेने के लिए पातालेश्वर धाम जय माता महाकाली मंदिर सभी लोग पहुँचेंगे। बस सभी से निवेदन है। जय माता दी। शहर में पार्श्वनाथ जिनालय का 2 दिवसीय वार्षिक महोत्सव प्रारंभ हो गया है। श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के तत्वाधान में नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ जिनालय का यह 2 दिवसीय 19वां वार्षिक महोत्सव है। इस अवसर पर श्रावक गणों ने प्रातः श्री जी का प्रक्षालन कर जिनालय पर ध्वजारोहण किया, जिसका सौभाग्य अशोक जैन, सुरेंद्र जैन, जिनेंद्र जैन, दीपक राज जैन को प्राप्त हुआ। मनोहारी वेदी पर संजीव सिंघई परिवार द्वारा अष्ट प्रतिहार विराजमान किए गए। जय जिनेन्द्र बंधुओं, शासन नायक महावीर भगवान के शासन काल में और गुरुदेव श्री के तत्व प्रभावना योग में नई आबादी गांधीगंज स्थित हमारा ये पार्श्वनाथ जिनालय का मनोहारी निर्माण वर्ष 2004 में हुआ था, जिसका
इस बार 2023 में 19वां वार्षिक महोत्सव है, जिसे श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने आज ध्वजारोहण से शुभारंभ किया। हमारा यह कार्यक्रम 2 दिवसीय है। 28 एवं 29 जनवरी 2023 को आज हमने श्री जी का प्रक्षाल किया। उसके पश्चात में भाई संजीव जी सिंघई परिवार द्वारा अष्टप्रातिहार की स्थापना की गई। फिर तमाम श्रावक श्राविकाओं ने जे ऊपर जिनाले के शिखर पर ध्वजारोहण किया। पश्चात देवगुरु शास की पूजन करके श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा विधान का आयोजन करके बहुत ही जन कल्याणक और पंचकल्याणक की याद दिला। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। शहर में शास्त्रीय संगीत के पारखियों की नहीं है कमी। सुर बसंत प्रोग्राम में बड़ी संख्या में बांसुरी और तबला वादन सुनने पहुंचे कला रसिक। सिंगोड़ी में लगा फ्री हेल्थ कैंप, नवोदय विद्यालय एलुमिनी एसोसिएशन का आयोजन, बच्चों के लिए चलाया हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। गुरुजी संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश भर में रविवार को किया सुंदरकांड हवन और अनुष्ठान, मुख्यमंत्री को उनका वादा याद दिलाने की पहल। और नुनहारिया मेहरा समाज के परिचय सम्मेलन में छिंदवाड़ा सहित कई जिलों से पहुंचे युवक युवतियां, नए रिश्तों का आगाज करने की परंपरा। सिटी हलचल के आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।